और देखिए ये हम कड़ी पत्ता जो हमारे लिस्ट में था ये हम लेकर आए थे। ये अभी 2 दिन पहले ही हमने लगाया है। थोड़ा सा अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इनफैक्ट ये हमने देखा है जितने भी पेड़ वहाँ लगे हुए थे ये किसी दूसरे पेड़ की जड़ में से निकले हुए थे। तो आई एम नॉट श्योर कि ये पता नहीं लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, क्योंकि पिछली बार तो लग गया था। आई विश कि लग जाए, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत काम भी आते हैं। और ये देखिए ये गिलोय का पेड़ है। ये पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो ये यहाँ पर लोग देने आए थे, स्पेशली घर पे सभी लोगों को यहाँ पे बांटे थे। तो उन्होंने सिर्फ ये इतना स्टिक दी हुई थी, ये बाबा रामदेव ने भेजे थे सबके घर पे देने के लिए। तो ये हमने लगाया था। इनफैक्ट पिछले अभी बीच में ये बिल्कुल ऐसे ही रह गया था इतना, और उसके बाद ये दोबारा से फिर से शुरू हुआ और ग्रीन हो गया पूरा। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये इसकी एक खासियत मैंने देखी है कि अगर इसको हम अलग गमला एक अलग रख देते हैं ना तो ये नहीं चलता है, इसको कोई दूसरा पेड़ साथ में चाहिए होता है। तो इसको ये कंपनी क्योंकि इसकी मिल गई है तो इसीलिए देखिए ये अपने आप ये इस गमले में आया है, क्योंकि अपने आप ये दूसरे पेड़ के साथ ना हिल अटैच हो जाता है। तो ये देखिए ऐसा भी होता है पेड़ों में, क्योंकि जान होती है। और गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। देखिए आज के दिन की शुरुआत भी हमारी 5 बजे हो गई है और सुबह सबसे पहले उठ के गर्म पानी पिया, चाय पी और निकल गए हम लोग साइकिलिंग के लिए। क्योंकि फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्शियस वाली बात क्या होती है बताइए? जब उन्हें कोई ये बोले कि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। और पहले तो हस्बैंड ही चढ़ाते थे, अब तो कॉमेंट्स में भी आना शुरू हो गया है कि मैडम वेट कम कीजिए। तो इसीलिए अब हम लोगों ने ये चैलेंज ले लिया है, मैंने स्पेशली, कि 1 मंथ में कम से कम 2 kg तो रिड्यूस करना ही है। तो अब देखते हैं कि कितना कर पाते हैं। बट साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेट, और क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न कर सकते हैं हम इसमें। और जैसा कि मैंने बताया कि एक्सरसाइज करने के बहुत तरीके हैं, लोग करते हैं, बट मुझे सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है। तो साइकिलिंग शुरू कर दी है। कितने किलोमीटर कर पाते हैं? अभी लगभग 3 किलोमीटर हम चला चुके हैं और देखते हैं आगे, क्योंकि ये नीलकंठ वाला रोड है और ये जो चढ़ाई आपको दिख रही है ये देखने में लगता है कि कम है, लेकिन अच्छी खासी चढ़ाई है। ये पैदल चलते हैं तो हम थक जाते हैं, क्योंकि हम पहले आते थे इस रूट पर, लेकिन अभी कुछ टाइम से पिछले 1-1.5 महीने से हम नहीं आ रहे हैं इस रूट पे। लेकिन ये चढ़ाई अच्छों को हरा देती है। और यहाँ से ये पैदल मार्ग जो नीलकंठ के लिए जाता है ये वही है। अभी थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि साइकिलिंग करने के टाइम हमें क्योंकि मास्क भी पहनना पड़ रहा है, तो सांस लेने में थोड़ा सा इसलिए डिफ़िकल्टी होती है। अदरवाइज़ तो पहले भी करते थे हम साइकिलिंग, लेकिन अभी आदत छूट गई है, तो इसलिए शुरू के कुछ दिन वैसे भी टफ होने वाले हैं। पर चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और करते हैं एक्सरसाइज। तो घर से लगभग 2 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं और ये जानकी सेतु पुल, इस पर जब चढ़ाई चढ़नी पड़ती है तो अच्छी वाली एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था स्कूटर चलाने में भी मुझे डर लगता है इस पे। साइकिल फिर भी ठीक है, बट क्योंकि हवा बहुत तेज होती है यहाँ पे, तो मेन है बैलेंस कर पाना। तो ये देखिए ये है बीटल आश्रम।
अभी जब मैं पत्थरों से उतर रही थी ना, तो मुझे याद आ रहा था जब ये फेल आर्मी वाले स्टंट्स देखते हैं तो हमेशा जब साइकिल वाले स्टंट्स होते हैं ना और उसमें जब गिरते हैं इधर उधर, तो ये हमेशा मुझे चढ़ाते हैं कि ये तू है, क्योंकि तू ऐसा कर सकती है। इनफैक्ट ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ भी था। मैं एक बार साइकिल से गिर चुकी हूँ और बहुत अच्छी तरह से गिरी हूँ, बहुत चोट लगी थी उसमें, और इवन मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया था। 2 लोग पीछे से स्कूटर पे आ रहे थे, उन्होंने मुझे उठाया था, क्योंकि बाहर तो चोट लगी थी, पेट में बहुत ज़्यादा, साइकिल का पूरा हैंडल पेट में घुस गया था। और सर तो हमारे हमेशा आगे ही रहते हैं, इनको तो पता भी नहीं था कि मैं गिरी हूँ। और फिर जिन्होंने मुझे उठाया था उनके फ़ोन से इनका नंबर डायल कराया और इनसे बात की, तब ये मुझे वापस घर पे साइकिल छोड़ के स्कूटर से लेने आए। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा संभल के चलती हूँ, लेकिन फिर भी आज भी ये मुझसे आगे ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग आज क्योंकि पहला दिन था, हमने 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, टोटल हमने 8 किलोमीटर साइकिलिंग की, थोड़ा सा वॉक भी किया, और पता नहीं कितनी कैलोरीज बर्न हुई होंगी। लेकिन अब ये हमारा जो डेली का रूटीन है वो शुरू हो गया है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा था, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेंगे। और अब हम थोड़ा सा, हमने प्लांटेशन जो की हुई है उसमें भी थोड़ा सा पानी दे देते हैं। ये सब हमने पिछले लॉकडाउन में लगाया था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ज़्यादा शौक है ये प्लांटिंग का, और ये सब उन्हीं की मेहनत है, बस मैं तो कभी कभी पानी दे देती हूँ। सारा क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगी, जो बात है वो है। देखिए, ये जो नीचे इवन घास लगी हुई है, ये पता नहीं कुछ अलग टाइप की घास है, तो ये पूरा ना फैलती है। ये हमने पहले एक गमले में लगाया हुआ था, और गमले से ये बाहर निकलकर नीचे इसने खुद से ज़मीन पे ये बिछ गया था। तो हमें लगा कि इसको, हमें यहाँ पर ये जगह बनी हुई थी तो थोड़ी सी मिट्टी डाल के हमने लास्ट ईयर लगाई थी, और इसमें ये सूरजमुखी का पेड़ अपने आप उग गया है। और देखिए, ये जैसे कि जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ अपने आप ये मुड़ जाते हैं इनके फ्लावर्स। तो अभी सूर्य देवता को ये देख रहे हैं। गेंदे का पेड़ भी आ गया है यहाँ पे। देखिए, ये वही घास है जो हमने वहाँ पीछे लगाई हुई है, और ये इसी तरह से पूरा नीचे तक ये कवर कर लेता है इसको, क्योंकि ये सर्दियों में सूख जाती है, तो इसलिए अभी ये कम दिख रही है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़कर यहाँ तक आ जाएगी। ये ऐसा लगता है आर्टिफिशियल ग्रास है ये। कुछ प्लांट्स हमने नीचे भी लगाए हुए हैं। देखिए, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि जब हमने लगाया था तो ये इस हाइट तक था, इवन गमला भी छोटा था तब, फिर हमने इसका गमला भी चेंज किया। कुछ ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। मनी प्लांट अभी क्योंकि मनी कम है इसलिए कम चल रही है ये, जैसे जैसे मनी आएगी तब ये भी बढ़ती जाएगी। तुलसी का पेड़ है यहाँ पर भी, इवन हमने तुलसी के तो 4-5 पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, हमने एलोवेरा भी लगाए हुए हैं। एलोवेरा तो काम आते ही है। इसकी टिप मैं बाद में बताऊंगी कि ये मैं किस तरह से इसको यूज में लेती हूँ। और देखिए, 1 2 3 4 यहाँ पर तुलसी जी के पेड़ है, एक बाहर है, 5 हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी कैलोरीज बर्न करने के बाद अब थोड़ा सा कैलोरीज लेनी भी पड़ेंगी। इनफैक्ट शुरुआत हमने की है तरबूज से, विच इज़ हेल्दी, सबको पता है। और क्योंकि देखिए, जब वेट रिड्यूस करने की बात होती है तो हमें वर्कआउट के साथ साथ थोड़ा सा डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। हालांकि डाइट कंट्रोल हो नहीं पाती है क्योंकि हमारे घर में सब चटोरे हैं, लेकिन फिर भी अब हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर सीरियसली कुछ हमने चैलेंज लिया है तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। कल भी इवन मैंने और टिया ने तो दलिया ही खाया था, और आज हम पोहा खाने वाले हैं। लेकिन बाप बेटों की चॉइस अलग होती है, इसलिए ये लोग, इनके लिए अलग खाना बनता है। तो देखते हैं अब कितना हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो जल्दी से हम लोग अभी तरबूज खा के उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो शॉर्ट रहेगा, लेकिन आप मेरे साथ हैं चैलेंज में, और इस तरह के अब नेक्स्ट वीडियो हम तब बनाएंगे जब वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं इस चैलेंज को कितना कंप्लीट कर पाते हैं। और इसी तरह से वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस और जो हमारा रूटीन है वो हम शेयर करते रहेंगे। आप भी हमें टिप्स दीजिए कि हम किस तरह से और ज़्यादा जल्दी हम अपने चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके मन में अगर कोई भी आपको लगता है कि आपको टिप्स हमें देनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जल्दी से लिख दीजिए।
बच्चे अभी सो रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से घर का काम करेंगे क्योंकि उससे भी कैलोरीज बर्न होती हैं। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद दिन में थोड़ा सा टाइम ऐसे ही जाता है क्योंकि कभी सो जाते हैं, टीवी देख लेते हैं, बच्चों को होमवर्क करा देते हैं, बट इससे ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इवनिंग में हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ बैडमिंटन वगैरह अभी शुरू किया हमने खेलना, तो देखते हैं कितनी जल्दी हम अपने चैलेंज में सक्सेसफुल होते हैं। तो इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए, लेकिन ये पूछने के लिए नहीं कि हमने वेट कितना कम किया है, क्योंकि वो हम 1 महीने बाद बताएंगे। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे और जो हमारा रूटीन है वो आपसे मिस हो जाएगा। तो आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए आपका रूटीन कैसा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।